हेलो दोस्तों। कैसे हाल हैं आप सभी के। आज हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं जो कि क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम जो हैं CHSL मेंस 18 तारीख को जो लगा हुआ पेपर है CHSL Tier 2 का मेंस का। ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला होगा क्योंकि लास्ट जो पेपर हुआ था मेंस का उसमें कंप्यूटर ने बहुत लोगों की नैया डुबाई थी। तो ये जो कुछ एक टेक्निक है निंजा टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस, और खास तौर से जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं कंप्यूटर में। और ये कोई नए नहीं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप ये वीडियो को जरूर जब भी देखेंगे तो ये CHSL और CGL दोनों के ही पर्पज से रहेगा निंजा टेक्निक को सॉल्व करने कंप्यूटर का। ठीक है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चनों में मैंने लगा के देखा है तो ऑलमोस्ट लगभग 99 और 98% क्वेश्चनों में ये लग रहा है टेक्निक। इसलिए इतना कुछ करने के बाद मैं आपके सामने, हो सकता है 1 2% में नया लगे, लेकिन 98% में ये जो ट्रिक है अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन। ठीक है, निंजा टेक्निक। इसलिए हमने इसका नाम दिया है निंजा टेक्निक। और SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे जो कि TCS ने पूछे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। साथ में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप क्वेश्चन कुछ लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा मैंने क्वेश्चनों को डायरेक्ट ले रखा। हम दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने वाले इसमें, माइंड बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको। सीधा देखना है कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे बिल्कुल नहीं पता है किसी के आंसर ए का क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं इन किसी को नहीं जानता। ठीक। तो क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं एक बार कि MS वर्ड 365 ऑप्शंस आइकन नाम वाले कॉलम का अर्थ नाम वाले कॉलम से मिलान करना है। देखो अब कुछ हमारे जो होशियार लोग होते हैं उन्हें लगता होगा कि भाई सब नहीं नहीं सभी में लगा के दिखाइए। अब जरा देखो, मैं आपके लिए, ये नीचे हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2023 का। ठीक है। उसके बाद देखो हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, फिर ये देखो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके आए हुए हैं। तो इन सभी को मैंने, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, अगर ये गलती से भी आ गए ना और हमें नहीं पता है तो फिर कर लेंगे आप, अगर ये टेक्निक पता है तो। ध्यान देना। और जिसको लग रहा है नहीं नहीं हम के हमें नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, अब मत देखिए। अपना मोरल यूज कीजिए, बाद में छोड़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है। तो देखो पहले तो इंटेलिजेंसी आपको यूज करना ही है बिल्कुल। जब इंटेलिजेंसी आपकी फेल हो जाए कि समझ में ना आए, उसके कंडीशन में हमें ये निंजा टेक्निक को अप्लाई करना होता है। देखो आंसर भले ही टेक है फर्स्ट, लेकिन आप आंसर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बिल्कुल मुझे बिल्कुल आंसर नहीं पता है इनमें से क्या सही है। तो मैं यहाँ सिर्फ ये चेक करने वाला हूँ कि फर्स्ट ए का आंसर है सेकंड, और यहाँ पर है ए का आंसर फोर, यहाँ पर ए का आंसर थर्ड, ए का आंसर सेकंड। ठीक है। तो ये देखो ए का आंसर सेकंड और सेकंड दोनों में मैच कर रहा है, ए ऑप्शन डी ऑप्शन में। तो हमने इन दोनों को पहले तो एलिमिनेट कर दिया है। मतलब जो सिमिलर है उस टाइप के आंसर हो सकते हैं, तो या तो फर्स्ट होगा या फिर लास्ट होगा, जबकि इन दोनों को हमने हटा दिया है। अब आइए देखो डी का आंसर क्या है, फर्स्ट। यहाँ भी मिल रहा है डी का आंसर फर्स्ट, यहाँ भी डी का आंसर फर्स्ट। तो इन्हीं दोनों में आंसर, अभी तो ये तो एलिमिनेट हो गया है। अब बी ऑप्शन को जरा देखो कि बी का ऑप्शन आंसर है जो वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, और इसमें बी को है जो फोर ऑप्शन मैच कर रहा है। किसी ऑप्शन में आपको बी के सिमिलर कोई फोर मिल रहा है कहीं भी, ना इसमें है ना इसमें है। ठीक। लेकिन इस वाले के बी के सिमिलर मिल रहा है, तो यहाँ बी का थर्ड दिख रहा है, दोनों सेम सेम है। इसका मतलब ये भी जाके एलिमिनेट हो गया है। तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर ए। बाद में पढ़ लेंगे। ये सिर्फ सॉल्व करने का आप तरीका सीखिए अभी, जो निंजा टेक्निक है हमारी। अदरवाइज आप लगाएंगे वो आपकी इच्छा है, लगाना नहीं लगाना है। अब इसके बाद मैच कर लेंगे कि ए का आंसर ये जो है वो पेज साइज का कॉलम दिया गया है। इसको जो हम बोलते हैं वो लेफ्ट इंडेंट का है, और ये जो है राइट इंडेंट का है, और ये जो है स्क्रीन इंक्रीज साइज फॉन्ट के लिए हम ए का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सेल फॉर्मूला एक्सप्रेशन नाम वाले कॉलम का आउटपुट नाम वाले कॉलम से मिलान करना। ठीक। ध्यान से देखेंगे कि क्या बोल रहा है इसमें। फिर से वही। अब आंसर खूब टिक है लेकिन आपको देखना नहीं है आंसर, आपने आपको सिर्फ अपनी टेक्निक से मतलब है कि देखो इसमें भी क्या अप्लाई हो रहा है ये। तो देखा है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, ये ए का आंसर फोर है, ए का आंसर थर्ड है, ए का आंसर मैच हुआ है सेकंड से, और ए को सेकंड से मैच किया गया है। मतलब ये दोनों आपस में कॉमन है, तो हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया।
इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। और देख लो, एसएससी ने भी आंसर दे रखे हैं, हम जो टेक्निक लगा रहे हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड ऑप्शन पर कि बी का आंसर इसमें 4 है, इसमें बी का 3rd है। तो बी का 4 ऑप्शन मैच किसी और में कर रहा है, ना इसमें है ना इसमें है। तो बी का 4 ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बी का 3rd जरूर फर्स्ट वाले ऑप्शन में सेम सेम दिया गया है, तो मतलब ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये तो पहले से एलिमिनेट है। तो जब ये दोनों में से ये पहले से एलिमिनेट है तो क्या बचा है ये, और 4 तो कहीं मैचिंग में ही नहीं कर रहा था। तो आंसर नंबर यहाँ पर मिल गया ऑप्शन नंबर 4। आंसर बाद में देख लेंगे कि एमआईडी मुंबई मेट्रो ये 8.5 किससे रिलेटेड है, तो ए का आंसर आपको जो लगाना है वो सेकंड मेट्रो से रिलेटेड है। रेप्ट आरईपीटी मुंबई मेट्रो 3, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो से संबंधित है। ये 3 से है ना, मेट्रो मुंबई और मेट्रो। नेक्स्ट है DEX 2EX11। मुझे किसी का नहीं पता एक्चुअली, मैं बस वो तो निंजा टेक्निक लगा रहा हूँ, तो आपको बस समझा रहा हूँ बाद में। और प्रॉपर जो है ये मुंबई मेट्रो से संबंधित है। तो इस तरीके की हमें टेक्निक को हर एक क्वेश्चन में अभी आप देखते जाओ, देखो हर जगह ये लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल भी जो हमारे साथ जुड़े हुए भाइयों, वो आप भरोसा रखिए कि अगर आप ये तकनीक लगाने वाले होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला इस टाइप का, खास तौर से। ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन 15 और 20 जो आते हैं, उनमें से अगर आपने 3 4 में भी ये टेक्निक लगा दिया, समझ लीजिए आपका नैया पार हो जाएगा ये कंप्यूटर वाला। ठीक है। बाद में रोना नहीं पड़ेगा कि नहीं नहीं मेरा नहीं हुआ, ये गलत हो गया वो गलत हो गया। देखो यहाँ से, यहाँ पर ये क्या कलर चेंज नहीं किया इसने। इसमें देखो डोमेन नेम अर्थ दिए गए हैं, साथ में मैच करना है। पी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब है। देखो नॉलेज सब आती है काम, बाद में देखेंगे नॉलेज को, नॉलेज की तेल लेना, पहले हम अपने टेक्निक अपनाएंगे। यहाँ देखो पी का एस से 5, ये पी का 6, यहाँ पी का 1। ठीक है। तो यहाँ पी का 5 है और यहाँ पी का 1 है, और लेकिन पी कॉमन किस में है, इन दोनों में, तो आंसर इन्हीं दोनों में होगा। इसको और इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देख रहे हैं कि इसमें है क्यू का ऑप्शन नंबर 3 और इसमें है क्यू का 2। तो पहले चेक कर लो Q2 कहीं मैच कर रहा है किसी और ऑप्शन में जो आपने एलिमिनेट किए हैं, किसी में नहीं है। लेकिन Q3 हाँ जरूर मैच कर रहा है इसके साथ में, मतलब Q का 3 हो सकता है, और यहाँ कहीं Q की 3 है ही नहीं है, और ये तो पहले से ही एलिमिनेट है। तो आंसर बचा सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी। अब अपनी नॉलेज जो लगाना है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है तो देख लो भैया, ये नेट है डॉट नेट। डॉट नेट जो हमारा वो है, ये नेटवर्क संगठन से संबंधित होता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा है क्यू EDU, ये एजुकेशन के लिए होता है, तो ये शैक्षणिक संगठन से संबंधित है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ORG ये क्या है, ORG तो ऑर्ग जो हमारा वो है गैर सरकार, जितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं गैर सरकारी संगठन, जो कि नॉन गवर्नमेंट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हम ORG का प्रयोग करते हैं। और एस जो है .com तो एक हमारा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वाणिज्यिक संगठन है, उसके लिए यूज किया जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन, जिनको भरोसा नहीं हो रहा है और के लिए और भी लगा है, तो देखो एक फर्स्ट का सी, और फर्स्ट का सी, इधर देखो फर्स्ट का सी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, पहले से एलिमिनेट, ये दोनों सेम नहीं, और ये दोनों सेम है, तो फर्स्ट का सी मैच किया कि सेकंड का आंसर बी किसी और में दिख रहा है, तो यहाँ यहाँ सेकंड का बी है, यहाँ सेकंड का बी है, लेकिन ये तो पहले से ही एलिमिनेट है। ठीक है। तो हटा दिया इसको, तो हमने सिर्फ ये रहेगा। अब इसमें है देखो सेकंड का ए। ठीक। मतलब अभी चांसेस जो है, क्योंकि देखो फर्स्ट का सी इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन सेकंड का बी अगर दोनों सेम है, तो इसमें फर्स्ट का आंसर भी सी होना चाहिए था, तभी तो ये दोनों होते आपस में। तो जब फर्स्ट का ही आंसर जो है सी मैच नहीं कर रहा है, तो आगे भी इसमें नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहे आपको, लेकिन ध्यान दे, आप खुद ध्यान दिमाग लगाइए। ये सेकंड का आंसर बी दे रहा है, ये भी सेकंड का बी दे रहा है, तो जरूरी है कि फर्स्ट का आंसर सी होना ही चाहिए। और जो क्रोम है ये इसके निर्माता गूगल ही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत पता भी है नॉलेज इसके बारे में तो। और जो सफारी है इसका एप्पल ने बनाया हुआ है सफारी को, और एज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। तो अपने आप जब ये इससे मैच नहीं खा रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट, बचा सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेंगे, फर्स्ट का आंसर सी, तो क्रोम को
2008 में गूगल के द्वारा बनाया गया था क्रोम, 2008 में ये क्रोम गूगल के द्वारा बनाया गया था। साथ में सफारी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, सॉरी सफारी जो है वो एप्पल के द्वारा बनाया गया है सफारी, और एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ठीक है। अगर कुछ आपको थोड़ा सा हम ज्ञान दे देते हैं तो ले लीजिए भैया कि डब्ल्यू जो है टिम बर्नर्स ली ने वेबसाइट बनाई थी ये, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था कब, 1989 में। और कहीं कहीं आपको 1990 भी लिखा मिलेगा, तो दोनों ही सही है, 1989 और 1990। उसके साथ अगर लाइनेक्स जो हमारा होता है ब्राउजर, लाइनेक्स ब्राउजर, इसको 1992 में लाया गया था, लाइनेक्स जो कि ब्राउजर है हमारा 1992 में। क्लियर है। तो इन दोनों चीज़ों को आप पढ़ के रखना। गूगल क्रोम तो बता ही दिया मैंने 2008 में, कभी पूछ सकता है। और एक और चीज़ याद रख लेना कि IPv4 जो होता है ये, IPv4 इसका पूछा गया बहुत बार, ये 32 बिट का होता है IPv4। और IPv6 है, IPv6 ये 64 बिट का होता है दोस्तों। ठीक है भाई। तो इन दोनों को भी याद रखने साथ में। चलो और लेते हैं अपने निंजा टेक्निक्स का, कि मुझे नहीं पता है क्या आंसर किसका है। चलो टेक्निक पे आते हैं। ए का सेकंड, ए का सेकंड दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ ए का थर्ड और यहाँ ए का सेकंड, मतलब ये ऑड वन आउट हटा दिया हमने, सिर्फ ऑड वन आउट देख रहे हैं और कुछ नहीं, रीजनिंग लगा रहे हैं आप तो। अब इधर आइए, बी का फोर हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। बी का फोर, यहाँ बी का थर्ड, यहाँ बी का थर्ड, ऑटोमेटिकली ये हट गया है। अब इन दोनों में बचा है सिर्फ, आ जाओ। इसमें है देखो डी का फर्स्ट, इसमें भी है डी का फर्स्ट, इसमें भी डी का फर्स्ट, तो लास्ट ऑप्शन चीख चीख के बोल रहा है कि डी का फर्स्ट ही होगा वे, इसको हटा दे भैया, डी का फर्स्ट ही होगा, मतलब एक ही बचा है यही वाला, कि डी का फर्स्ट ही होगा। अब आ जाओ, अपना जो ज्ञान है वो लगा दो इसमें। ये देखो पोस्ट फिक्स, क्योंकि आंसर तो हम कर चुके हैं। पोस्ट फिक्स किससे संबंधित है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट से संबंधित है, MTA इसको बोलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ईमेल जो है हमारा, ईमेल प्रोटोकॉल, ये जो हमारा है वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल से संबंधित है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ईमेल का फुल नेम है ये। उसके बाद इंटरनेट जो ईमेल एड्रेस है, इंटरनेट पता, ये हमारा फोन नंबर है। ये जो हो हमारा, इसमें स्टार्टिंग वाला डोमेन नेम, सॉरी यूजर नेम, और ये जो है वो डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है। लास्ट बचा है हॉटमेल, तो हॉटमेल एक आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया मुफ्त ईमेल वेब टूल, वेबमेल टूल है। ठीक। और देखिए आप, एक और है कि सूची वन और सूची टी को फिर से मिलान करना है। हमें नहीं पता किसी का आंसर, सिर्फ निंजा टेक्निक। ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का थर्ड, और वन आउट हटा दिया है। अगला आइए, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का फोर, ये भी हट गया, बचे इन दोनों में से। अब लास्ट ऑप्शन आप चेक कर लो, डी। देखो एक एक चेक करना पड़ता है ना। डी का वन, डी का फोर, हो सकता है आपने पांच में लगाया और पांच में से तीन सही निकल गए, तो आपको प्रॉफिट नहीं रहे ना, कहीं ना कहीं। ये ध्यान रखें, क्या पता पांच में लगाया पांचों सही निकल जाए, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो डी का फर्स्ट, यहाँ भी डी का, यहाँ डी का फोर है। अच्छा, डी का फर्स्ट और कहाँ कहाँ था, डी का फर्स्ट यहाँ भी है, डी का फर्स्ट यहाँ भी है। तो ये चारों, ये तीनों ऑप्शन बोल रहे हैं कि डी का आंसर फर्स्ट ही होना है। तो इसको अपने आप हटा दिया हमने कि डी का आंसर फर्स्ट ही होगा। अब पढ़ लीजिए, ईमेल स्पैमिंग अटैक, ईमेल स्पैमिंग अटैक क्या है, ये बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध ढंग से एक ही संदेश भेजना, ये ईमेल स्पैमिंग अटैक होता है। ईमेल प्रोटोकॉल क्या है, तो ईमेल जो प्रोटोकॉल है आपका, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल का एड्रेस ये वाला है, और जीमेल जो आपका है गूगल द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क सेवा जीमेल है। अगला देखते हैं, मेल सिस्टम के घटक के बारे में मैचिंग करना। देखो ध्यान से, ए का सेकंड, ए सेकंड, ए थर्ड, ए सेकंड, तो अपने आप चीख चीख के बोल रहे हैं तीनों ऑप्शन कि ए का फर्स्ट होगा। और देखो डी का फोर, इसमें डी का फर्स्ट, इसमें डी का फर्स्ट, इसमें डी का फर्स्ट, तो ये अपने आप हट गया कि ये कह रहा है कि डी का फर्स्ट होगा। और ये तो पहले से ही एलिमिनेट है, तो ये दोनों हटा दिए, सिर्फ बचा है इसमें और इसमें। अब सी या बी में कोई आप एक चेक कर लीजिए। देखो, तो हम बी चेक करते हैं कि बी में यहाँ है थर्ड, अब बी में कहीं और भी थर्ड है, यहाँ है थर्ड, तो ये दोनों कह रहे हैं कि हाँ बी का आंसर थर्ड होगा, और बी का आंसर यहाँ थर्ड नहीं है, तो यही आंसर अपना हो जाएगा। ठीक। बाद में इसको आप
पढ़ लीजिए कि मेल यूजर जो है वो किससे संबंधित है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। वी है मेल सबमिशन एजेंट, इसका आंसर ये है। मेल सबमिशन एजेंट ये आपका यह उपयोगकर्ता एजेंट्स ईमेल लेता है और उन्हें मेल ट्रांसफर एजेंट को डिलीवर करता है। सी है कि मेल डिलीवरी एजेंट, तो ये आपका यह एक मेल ट्रांसफर एजेंट से ईमेल लेता है और उन्हें मेल स्टोर में डिलीवर करता है। और लास्ट में मेल ट्रांसफर एजेंट जो है यह ईमेल सिस्टम का आधार है। यह अपने परिचालन के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल नेम कई बार पूछा गया है, एसएमटीपी। तो सिंपल याद रखेंगे, सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ये है एसएमटीपी का फुल नेम। चलिए और देख लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन है कि फिर से मैच करना है C++, HTML और सी क्या है। मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं आता है उतना, ठीक। चलो पढ़ भी दिया आपने, एक बार टेक्निक को देख लीजिए आप ध्यान से। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए। तो ये दोनों कह रहे हैं कि भैया फर्स्ट का एक होना चाहिए, ये कह रहे हैं फर्स्ट का सी होना चाहिए। चलो मान लिया हमने, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं कि ये सेकंड का बी, तो फिर यहाँ सेकंड का सी है, मतलब ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ कह रहा है कि सेकंड का ये जो है यहाँ पर बी होना चाहिए, मतलब इन दोनों में अगर देखो ये फर्स्ट का सी है तो यहाँ भी फर्स्ट का सी होना चाहिए। तो ये दोनों तो मैच नहीं कर पा रहे इस तरीके से, तो ये कह रहा है लेकिन सेकंड का भी होना चाहिए भैया। तो सेकंड का भी तो है नहीं लेकिन, ठीक। यहाँ देखो ये अलग है, इसमें चेक करने का लास्ट वाले में, तो इसमें थर्ड का आंसर बी है और यहाँ भी थर्ड का बी है, जबकि इन दोनों में थर्ड का बी नहीं है। लेकिन यहाँ फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का ए, तो इन दोनों जब ये कैंसिल तो ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल, बचा एक ही ऑप्शन, ठीक है। C++ देखो क्या है, C++ हमारी एक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी जो है वो पेरी प्रोसीड्यूरल है, ये कई बार पूछा गया सी के बारे में। और HTML जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन फिर से, फर्स्ट का फोर, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का फोर, तो ये ऑड वन आउट हटा दिए, सेकंड सेकंड। अब यहाँ देखा D1, D1 बिल्कुल सही, दोनों में ही है D1, इसमें भी है D, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, बी का फोर, बी का थर्ड, किसी और में बी का थर्ड है, इसमें है, लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो गया। किसी और में बी का फोर है, नहीं है, तो इसमें बी का फोर नहीं है, इसमें भी बी का फोर नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देखो अब जब बी का फोर किसी में ही नहीं है तो ये कहाँ से हो सकता है, हटाओ। बचा है एक ऑप्शन बी का थर्ड, इन दोनों से मैच कर रहा है, इससे सॉरी लास्ट वाले से बी का थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ए का सेकंड, ए का फोर, ए का आंसर सेकंड, ए का आंसर थर्ड, तो जितने ऑड वन आउट है पहले तो उन्हें हटाओ, ये फोर है, ये थर्ड है, हटा दिया। अब बचा है ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये दोनों चिल्ला रहे हैं भैया ए का सेकंड है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि डी का फर्स्ट, तो इसमें डी का फर्स्ट नहीं, इसमें डी का फर्स्ट, इसमें डी का फर्स्ट। बस ये चेक कर लो बी का थर्ड है, किसी और में बी का थर्ड है क्या? हाँ यहाँ है बी का थर्ड, और कहीं है इसमें नहीं है, यहाँ तो फोर है, इस जैसा कोई मैच नहीं कर रहा, इसे भी हटा दिया, हटाओ भैया। एक ही बचे हैं जनाब, बस यही आंसर, ठीक है। बाद में आप पढ़ते रहना क्या लिखा है। नेक्स्ट आइए, ए का सेकंड। कुछ लोगों को और लग रहा होगा ये क्या करा रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई, अब जो लगा पा रहे हैं समझ पा रहे हैं मेरी बात को वो समझ पाएंगे। ए का थर्ड, ए का सेकंड और ए का फोर, तो यहाँ सेकंड और यहाँ सेकंड, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखो डी फर्स्ट, डी फर्स्ट, डी फर्स्ट, तो ये तो पहले से ही कैंसिल है। सेकंड ऑप्शन और मैच कर लो, यहाँ बी थर्ड है, यहाँ बी फोर है, तो किसी और में फोर है क्या? बी का फोर नहीं है, इसको भी हटा दिया। यहाँ बी थर्ड जरूर है इसमें, देखो ये बी थर्ड है, ठीक है। पढ़ लीजिए CD रोम किससे संबंधित है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी से। EEP रोम क्या है? इरेजिबल इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रिकल इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, और PCB क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। चलिए लास्ट दो तीन और बचे हैं, इनको देख लेते हैं कि यहाँ देखो ए का सेकंड, ए का फोर, ए का सेकंड, ए का थर्ड, तो ये थर्ड और फोर हटा दीजिए। अब बचा है बी का से थर्ड और यहाँ बी का फोर, तो बी का फोर तो किसी में मैच नहीं कर रहा है,
हटाओ, एक ही बचा है, बी का थर्ड। आल्ट प्लस इंटर, ये क्या है, चयनित आइटम को विशेषताएं प्रदर्शित करता है। आल्ट प्लस स्पेस बार, ये आपका सक्रिय विंडो, एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलता है। और शिफ्ट प्लस INS जो है वो चयनित आइटम को पेस्ट करता है। आल्ट प्लस टैब जो है खुले एप्स के लिए स्विच करता है। चलिए और देख लेते हैं अगला। ये उनके लिए है जिन्हें भरोसा नहीं होता है, खास तौर से। ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये फोर, ये थर्ड, हटा दिए। डी फर्स्ट, डी फर्स्ट, डी फर्स्ट, ठीक, तो मतलब डी फर्स्ट इन दोनों में कॉमन। बी से बी फोर, यहाँ क्या है, बी थर्ड, यहाँ भी बी थर्ड, यहाँ भी बी थर्ड, लेकिन बी फोर कहीं भी नहीं है, तो हटा दिया इसको, बचा है सिर्फ एक ऑप्शन बी का थर्ड और फर्स्ट का आपका, फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर, डी का फर्स्ट। ठीक है। कंट्रोल एक्स पता है आपको, कट करने के लिए होता है। तो कंट्रोल एक्स जो है सिलेक्ट आइटम को कट करने के लिए होता है। तो अगर आपको एक भी पता है तो डी का फर्स्ट है, तो अपने आप ये हट गया। और ए का डिलीट के लिए क्या होता है, सिलेक्ट किए आइटम को साइकिल बिन में ले जाए बिना मिटाना होता है। तो ए का सेकंड हो गया ये लोग। लेकिन फिर भी अभी भी 50% इन दोनों में रहता है, तो निंजा टेक्निक अप्लाई कर लेंगे, है ना। अगले और लास्ट पे आ जाइए। निम्न कंप्यूटरों को उनके पीढ़ी के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो हमने तो ये पढ़ा भी है कि वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, है ना। मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन को, कि BTI ऐसे। BTI तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, तो BTI से याद रखा है। उसके पास फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो आ जाता है। चल अब देखो इसमें भी है। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, इसमें कह रहा है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड फोर्थ, इसमें कह रहा है कि फोर्थ सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो फोर किसी में है स्टार्टिंग में, नहीं है। फर्स्ट सेकंड किसी में स्टार्टिंग में, नहीं है। फर्स्ट है, हाँ इसमें है और इसमें है। और देख लेते हैं, सेकंड है इसमें, इसमें भी सेकंड है, तो अभी तक कहानी नहीं बनी। यहाँ है फोर, यहाँ है थर्ड, और यहाँ है थर्ड, यहाँ है फोर। अब जरा मैच कर लो, कोई फोर के साथ तो मैच नहीं है इसमें, जो तीसरी जगह पर, तीसरे प्लेस पर फोर्थ, देखो ना इसमें ना इसमें ना इसमें, लेकिन थर्ड जरूर है तीसरे प्लेस पर, ये रहा। तो ये हट गया, अपने आप आंसर ये मिल गया, पढ़ लीजिए फोर। तो पहला जो फर्स्ट है इनायत, ये फर्स्ट सबसे पहले आया था। उसके बाद PDP ये सेकंड में आया था। ये NCR जो है वो थर्ड नंबर पे है, और ये फोर्थ जनरेशन का एप्पल सेकंड है, जो कि सफारी के द्वारा बनाया गया था। इसने सफारी नाम का बनाया था वेब ब्राउजर, तो वो हमारा एप्पल सेकंड है। तो आपने ये समझ लिए होंगे कि निंजा निंजा टेक्निक्स के द्वारा दोस्तों हम बड़ी आसानी से कंप्यूटर के इस टाइप के जो बीयर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस समय क्लास 10th की को क्लास कर रहे हैं, साथ में अब हम मैथ की अब क्लास स्टार्ट करने वाले होंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम वाला होगा, जो कि परसेंटेज या नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। हमारे टीचर्स जो हैं कई दिनों से बोल रहे थे, तो हम टीचर्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो TGT नहीं कहेंगे हम उनको, उनको कहेंगे हम जो एसटेट और टेट के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की क्लास। बल्कि ये यहाँ तक कि ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हर किसी के लिए अप्लाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू। कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना।